डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक हदीस मुबारका का मुतालिया करने जा रहे हैं और ये हदीस आपकी इस्लामियात की किताब 9th क्लास में शामिल है। अकमलुल मुमिनीना, मेरे साथ साथ अपना तलफ़ुज़ भी दुरुस्त कर लीजिएगा। अकमलुल मुमिनीना ईमाना अहसानुहुम खुलुक़ा व खैरुकुम लिनिसाइहिम। इस हदीस पाक का जो तर्जुमा है वो समझना बेहद आसान है। इन दो लफ्ज़ों पे ध्यान दीजिएगा, मेरे कर्सर के साथ साथ रहिएगा। अकमल और यहाँ पर अहसन, फिर देखिएगा अहसन अकमल। जिस तरह से हमारे यहाँ इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री होती है, अकमल यानी सबसे कामिल, सबसे मुकम्मल, और इधर अहसन ये वही लफ्ज़ है जो हसीन या हुस्न से बना है, यानी सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छा अखलाक जिसका है, तो याद रखिएगा वही सबसे ज्यादा कामिल, अकमल, मुकम्मल वो मोमिन है। तो गोया अगर कोई शख्स अपना ईमान मुकम्मल करना चाहता है, अपने ईमान को कामिल करना चाहता है, तो उसका बेहतरीन तरीका जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो क्या है कि अपने अखलाक को बेहतरीन कर लीजिए। तो जितना ये अखलाक बेहतरीन होता चला जाएगा, आपका ईमान 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 मुकम्मल होता चला जाएगा। और अगर कोई शख्स खैरुकुम यानी मुआशरे के तमाम इंसानों में से बेहतर बनना चाहता है, तो फिर उसको बेहतर होना पड़ेगा। खैरुकुम किसके लिए? अपने से जुड़े रिश्तों की वो जो खवातीन हैं, ले निसाइहिम यानी वो औरत किसी रिश्ते के एतबार से भी जो आपकी जुड़ी हुई है, मसलन माँ की शक्ल में, बहन की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, बेटी की शक्ल में, एक गैर औरत जिसको हम दीनी बहन कह सकते हैं, उस शक्ल में जो आपसे जुड़ी हुई है, अगर आप उसके हक में बहुत अच्छे हैं, तो समझ लीजिए कि आप मुआशरे के बेहतरीन इंसानों में से हैं। तो अब हम आ जाते हैं सवालात की जानिब। तो सवालात इस पर जो इम्तिहान में बन सकते हैं, जो मेरे माइंड में आए, तो इंशाल्लाह ये दो सवाल आपके बहुत सारे सवालात के जवाब दे देंगे कि इस हदीस में किन दो अहम उमूर की निशानदही की गई है। तो सबसे अहम अमर यानी कि बात वो है ईमान का मुकम्मल बनाना। क्योंकि ईमान जितना मुकम्मल होता जाएगा, रोज़े माशर इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी हमें खैर 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 बेहतरी, इनामात, अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें, उसका साथ वो मिलता चला जाएगा। ईमान ही तो वो सब कुछ है, ईमान ही तो वो सब कुछ है जो मेरे रब को चाहिए, जो हम इंसानों को चाहिए कि अपने रब के सामने तोहफा बनाकर पेश कर सकें, वो ईमान ही तो है। तो अगर हम एक कामिल ईमान लेके जाना चाहते हैं अपने रब के सामने, तो फिर हमें सबसे बेहतरीन अपने अखलाक को बनाना पड़ेगा। तो एक अमर तो ये है, एक काम तो ये है जो इस हदीस में बताया गया है। दूसरा जो इस हदीस में बताया गया है कि आप मुआशरे के बेहतरीन इंसानों में भी शामिल हों। और बेहतरीन इंसान आप कैसे बन सकते हैं कि आप जो ख़वातीन किसी भी रिश्ते के एतबार से आपसे जुड़ी हुई हैं, आप उनके लिए बेहतरीन हो जाएं। हमारे यहाँ कुछ उलमा ने, कुछ फ़ुक़हा ने यहाँ बतौर ख़ास बीवियाँ मुराद ली हैं, लेकिन आप अमूमी माना भी ले सकते हैं कि कोई भी औरत जो किसी भी रिश्ते के एतबार से हमसाया है, हमसाए में है, कोई राह चलती कोई खातून है, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं अमूमी माना में। लेकिन अगर बतौर ख़ास इसका माना बीवी भी ले लिया जाए, तो भी बात फिर वहीं पे आ जाती है कि ये इस एक रिश्ते को समझें कि वो बीवी है एक शख्स के लिए, लेकिन वो किसी की बहन भी तो है। ठीक है, वो औरत
किसी मर्द की माँ भी तो है। तो अगर उस एक औरत को आप समझें तो वो जो बीवी है उस घर में, यानी मेरे बेटे, मेरी बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। आज जाकर आप घर जाकर अपनी माँ को बड़ी मोहब्बत से देखिएगा कि ये आपके फादर की बीवी है। अब अगर आपका फादर अपनी बीवी का एहतराम नहीं करता, उसे इज्जत से नहीं बुलाता, उसका ख्याल नहीं रखता, तो फिर देखिए कि घर के अंदर क्या क्या मसाइल आते हैं। आप देखिएगा कि वो मर्द भी कामयाब जिंदगी नहीं गुजार रहा होगा। यानी उस फकत उस एक, यानी मर्द और औरत के रिश्ते को बीवी को मत लें, लेकिन अगर उस घर को खूबसूरत करना है तो वो जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, उस रिश्ते को जितना खूबसूरत करते जाएंगे, जितना उसमें एहतराम भरते जाएंगे, जितनी उसमें इज्जत भरते चले जाएंगे, जितना उसका ख्याल रखते चले जाएंगे, तो आप देखिएगा औरत घर को बनाती कैसे है, संवारती कैसे है, बच्चों के अखलाक किस कदर बेहतर होंगे, क्योंकि बेटे अमूमन बाप को देख रहे होते हैं। तो जब ये घर, जब पूरे मुआशरे का एक यूनिट, क्या घर, वो खूबसूरत हो जाएगा, तो फिर आप समझ लेंगे कि वो मोहल्ला खूबसूरत हो जाएगा। जब हर घर खूबसूरत हो जाएगा, मोहल्ला खूबसूरत होगा, फिर मोहल्ले मिलकर वो बस्ती खूबसूरत होगी, फिर वो बस्तियां खूबसूरत होकर पूरा मुल्क खूबसूरत होगा। तो ये फकत उस एक रिश्ते ने कितना बड़ा काम कर दिया, कितनी बड़ी तब्दीली ले आई, कितना एक खूबसूरत मुआशरा तश्कील पा गया, अगर वो रिश्ता खूबसूरत है। हमारे यहाँ मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बेटे, एक बात याद रखिएगा, पल्ले बांध लीजिएगा, शादी का एक ही मकसद है, शादी का एक ही मकसद है, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, शादी का एक ही मकसद है कि आप अपनी जिंदगी में एक बेहतरीन दोस्त लेके आते हैं, एक बेहतरीन दोस्त लेके आते हैं। और वो दोस्त कौन है? एक औरत। वो औरत अपने माँ, बाप, बहन, भाई सब रिश्ते छोड़कर आपसे रिश्ता जोड़ती है। आप उसके लिए सबसे अहम हो जाते हो। तो क्या आप उसके लिए अहम बनेंगे? आप कैसे अहम बन सकते हैं? जब आप उसका ख्याल रखेंगे। तो अगर आप उस औरत के लिए खूबसूरत हो जाएंगे, उसका ख्याल रखने लग जाएंगे, तो फिर देखिएगा वो घर कितना खूबसूरत होता है, बच्चे किस कदर अखलाक वाले होते हैं, किस कदर टैलेंटेड होते हैं। तो ये कुछ कहने की बातें नहीं हैं। ये हर घर में, हर चौथे घर में, हर दूसरे घर में आपको ऐसी अच्छी मिसालें भी मिलेंगी और आपको बुरी मिसालें भी मिलेंगी। इस मुआशरे को खुली आंखों से देखिए और पहचानिए, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को समझें, इस चीज़ को बनाएं, इस दुनिया को भी खूबसूरत बनाएं। तो जाहिर है जब आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे तो गोया अल्लाह की बात मानी, जब अल्लाह की बात मान लेंगे तो फिर रहमतें बरकतें तो मिलेंगी। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे, बहुत कामयाबियां दे। तो ये मैंने दोनों सवालों के जवाबात आपको दे दिए हैं, अपने अल्फाज में लिखिएगा। मेरी इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुनिएगा, औरों को सुनवाइएगा। ठीक है? थैंक यू।